नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस निकले तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ, तो फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश, इसके ऊपर आप ये वीडियो देखने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आए तो जो है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आसानी से पढ़ना हो या बोलना हो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो की संख्या जो है अब लगातार बढ़ती हुई जो है 1300 के आसपास हो गई जी हाँ। दोस्तों 1300 प्लस ये वीडियोस की संख्या है। अगर आप चाहे पढ़ना सीखना हो या फिर बोलना सीखना हो, जो कि वीडियो है ही, और सब कुछ सीखेंगे जैसे ना तो ग्रामर सीखना ना मोटो स्टडी खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों फ्रेजेस के ऊपर बात करें, फ्रेजेस का है लेकिन उसके पहले एक छोटे से बात को आप समझिए कि जो कुछ वर्ड्स है उसको समझिए कि इंग्लिश बोलने में आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है और क्या क्या लगता है, यानी क्या क्या आपको करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने। तो डेली यूज वाले वर्ड्स को याद करना होगा, यानी कि दैनिक शब्द जो होते हैं उसको याद करना होगा। एक तरह से वर्ब, दूसरी बात वर्ब जो है हमें क्रियाएं हो, क्योंकि क्रियाएं के बिना तो कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसलिए वर्ब्स के सारे मतलब कि फॉर्म्स याद रखना है। जैसे कि V1 है ना, V1 V2 V3 है ना, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेजेस को याद रखना हो, फ्रेज जो कि आप इस वीडियो में देखिए जाए, वाक्यांश इसका उपयोग कैसे करना है वो देखने वाले हैं। और इसके बाद ईडियम्स लगेगा, यानी मुहावरा, इस पर भी वीडियोज़ आएगा, और प्रोवर्ब्स के ऊपर भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए, ताकि आप कुछ सीख सकें और कभी कोई बोले, कभी कभी लिखा हुआ मिले तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, लगे कि हाँ आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला है जो देखेंगे फ्रेजेस, जो टू कॉल इन अ क्वेश्चन। क्या अर्थ हो जाएगा कॉल इन अ क्वेश्चन का मतलब? तो दोस्तों हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो हिंदी अर्थ हो जाता है उल्टा हो जाता है एकदम सीधा, है ना, संदेह करना। संदेह करना का मतलब होता है टू कॉल इन क्वेश्चन है, यूज़ यही आएगा, कॉल इन क्वेश्चन यूज़ में आएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, नो बडी कुड कॉल द ऑनेस्टली और पंडित नेहरू इन क्वेश्चंस। अब इसे बदल सकते हैं, है ना, ये बदल सकते हैं, नेहरू की जगह किसी और का नाम दे दीजिए। आज के संदर्भ में आप रखिए, अपने संदर्भ में रखिए। तो पंडित नेहरू की ईमानदारी में कोई भी संदेह नहीं कर सकता था। अब इसी तरह अब लिखिए, नरेंद्र मोदी की ईमानदारी में कोई भी संदेह नहीं कर सकता है। तो क्या लिखेंगे? कैन लगा देंगे यहाँ पर ना, कैन लगा देंगे। और बाकी चले, अगर जाहिर सी बात है तो नो बडी कैन कॉल द ऑनेस्ट ऑफ नरेंद्र मोदी इन क्वेश्चन, है। तो ये एक सेंटेंस है, आज के संदर्भ में इसे अच्छे से यूज़ हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ये फ्रेज है। दूसरा फ्रेज है टू कॉल नेम्स। टू कॉल नेम्स का मतलब क्या होगा ये समझिए। कॉल नेम्स का मतलब होगा दोस्तों हिंदी अर्थ में गाली देना। ठीक है, अब्यूज जिसे बोलते हैं, अब्यूज़ है ना, तो अब्यूज़ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि फ्रेज है इसलिए अर्थ अलग है ना, कॉल नेम्स। तो ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल क्या है? ही कॉल्ड मी नेम्स। ही कॉल्ड मी नेम्स यानी कि उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया। ही कॉल्ड मी नेम्स। अब इसे अच्छे से आप में किसी का नाम दे दीजिए यहाँ पर कि रवि ने, रिया ने मुझे गाली दिया, या कुछ भी इस तरह से आप करके अपने लिए तो सेंटेंस बना ही सकते हैं ना। तो बनाइए, देखिए कि इस तरह के काम किसी ने किया है क्या आपके साथ, या आप किसी के साथ कर सकते हैं क्या, है मैं है ना, दोनों तरह से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेजेस है दोस्तों, टू कास्ट अबाउट फॉर, यानी कास्ट अबाउट फॉर हिंदी अर्थ है दोस्तों खोज में रहना। खोज में रहना, कास्ट अबाउट फॉर, एकदम सीधा अर्थ देखिए, एकदम विपरीत अर्थ लगता होगा। कास्ट अबाउट फॉर का मतलब खोज में रहना। एग्जाम्पल है तो ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि वह अवसर की खोज में है ना। अब ये इस चीज़ को एक दांव पेच की चीज़ है, इसे मतलब गहराई से लेकर आप बोल सकते हैं कि ही इज, अब नाम दे दीजिए, लीजिए, आई एम कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मैं एक अवसर की खोज में हूँ, ऐसे कर सकते हैं, मैं एक अवसर की खोज में हूँ तो मैं उसे देख लूँगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिखिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेज जो है दोस्तों, टू कास्ट इनटू द शेड। टू कास्ट इनटू द शेड क्या अर्थ है? हिंदी अर्थ है दोस्तों फीका करना। क्या होगा? फीका करना, फीका करना। और ये रहा दोस्तों फीका करने का एग्जाम्पल्स है, द फेम ऑफ पंडित। द फेम ऑफ पंडित नेहरू कास्ट हिज फादर्स फेम इनटू द शेड, है ना। या अर्थ है इसका हो जाएगा, पंडित नेहरू की कीर्ति ने उनके पिता की कीर्ति को फीका कर दिया। जाहिर सी बात है, पंडित नेहरू के पिताजी जो है पंडित मोतीलाल नेहरू थे, और उनकी जो कीर्ति था ये उनके बेटे ने फीका कर दिया। आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के बारे में इसी तरह से कि इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी द फेम ऑफ इंदिरा गांधी कास्ट हिज फादर फेम इनटू द शेड, ऐसे भी कह सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है फ्रेज नेक्स्ट जो है कैच द टाटर। कैच अ टाटर और अर्थ हिंदी अर्थ हो जाता है अच्छे से पाला पड़ना। अच्छे से पाला नहीं पड़ा आपका ना तो मतलब सब सिखा देगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही वॉज ब्रैगट, ही वॉज ब्रैगट, नाउ ही हैज़ काउट अ टाटर, नाउ ही हैज़ अ काउट अ टाटर। वह बड़ी सेखी बखारता था, ठीक है, अब उसे अच्छे से पाला पड़ा है। नाउ ही हैज़ काउट अ टाटर। तो कैच का ये पास्ट सिंपल हो गया है, ठीक है, V3 हो गया है। ही हैज़ काउट अ टाटर। अब ये पास्ट सिंपल क्यों हो गया, पास्ट पार्टिसिपल क्यों हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ हैज़ लग गया ना, इसीलिए। तो आप समझ सकते हैं वो अच्छे से उसका अब पाला पड़ा है भाई, अब उसको सबक तो मिलेगा ही। नेक्स्ट देखिए फ्रेज है दोस्तों, कम टू अहेड। कम टू अहेड यानी कम टू हेड का मतलब क्या होगा, अर्थ है यानी आगे बढ़ो, क्या आगे आओ, नहीं दोस्तों ये हिंदी अर्थ है परिपक्व हो जाना। परिपक्व हो जाना, कम टू अहेड। याद करिए, याद तो करना ही होगा, इंग्लिश बोलते समय आपको अच्छे से इन सब फ्रेजेस को याद रखना होगा ताकि आप लिखा हुआ भी समझ सके और बोल भी सके। अब देखिए एग्जाम्पल्स है, द डिसकंटेंट ऑफ द फार्मर्स हैज़ कम टू अहेड, है ना, हैज़ कम टू अहेड, या V3 लिया गया है। अब यहाँ तो V1 का ही लिखा हुआ, कम केम कम, पता नहीं चलता ना कि ये V3 है क्या, लेकिन ये यहाँ तो ये पता चल रहा है हैज़ की वजह से यह चल रहा है कि V3 कम है। क्या होता है हिंदी अर्थ दोस्तों, कृषकों का असंतोष परिपक्व हो गया। कृषकों का जो है असंतोष परिपक्व हो गया, आप समझ सकते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट जो है फ्रेज दोस्तों, फ्रेज है कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ है मारपीट की नौबत आना। कम टू ब्लोज। एग्जाम्पल्स है, फ्रॉम हाई वर्ड्स दे केम टू ब्लोज। नेक्स्ट जो है दोस्तों देखिए मतलब इसका हिंदी अर्थ है गर्मा गर्म बात करते करते उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अक्सर ऐसा होता है कि बात जब हॉट टॉक होने लगता है तो फिर मारपीट तो होती ही है। तो फ्रॉम हाई वर्ड्स, ये इसका मतलब क्या है, फ्रॉम हाई वर्ड्स का मतलब है कि गर्मा गर्म बात करते करते, है ना, लोगों ने या दे केम ब्लोज, यानी यहाँ जो कम V1 में है ये V2 में यूज़ हो गया है, ठीक है, V3 में नहीं यूज़ गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हैज़ हैड वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए पता चल रहा है कि यहाँ सीधा सब्जेक्ट हुआ, सीधा वर्ब आ गया। तो दे केम टू ब्लूज क्या होता है, कम केम कम, ये तो होता है। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे ये फ्रेज़ हमारा फ्रेज़ है कम टू लाइट। कम टू लाइट यानी कि क्या, इसका क्या मतलब है, प्रकाश की ओर आओ। दोस्तों हिंदी अर्थ है प्रकाश में आना, ठीक है, प्रकाश में आना। एकदम यहाँ पर लग रहा था ठीक बैठ रहा है, लेकिन तो हमेशा तो नहीं बैठ रहा था। एग्जाम्पल्स है कम टू लाइट का यानी हिंदी अर्थ है प्रकाश में आना। सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस से दोस्तों पहले इंग्लिश देख लीजिए। द सीक्रेट प्लॉट केम टू लाइट। देखिए यहाँ पर दूसरे अर्थ में हुआ कि गुप्त षड्यंत्र प्रकाश में आ गया, है ना, कुछ षड्यंत्र चल रहा था जो कि प्रकाश में आ गया। तो प्लॉट का मतलब यहाँ पर षड्यंत्र से है, गुप्त से है, ठीक है, गुप्त से, द सीक्रेट प्लॉट तो षड्यंत्र है, सीक्रेट मीन्स गुप्त हो गया, प्लॉट मीन्स षड्यंत्र। तो गुप्त षड्यंत्र प्रकाश में आ गया, यानी प्रकाश में आ गया का मतलब प्लॉट के जो सब्जेक्ट के रूप में प्लॉट केम टू लाइट V2 का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए तो ये रहा दोस्तों फ्रेज कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ क्या होगा, हिंदी अर्थ है कम टू ग्रीफ का पछताना। क्या, पछताना, विपत्ति में फंसना। कम टू ग्रीफ मीन्स होता है पछताना, विपत्ति में फंसना। और ये है दोस्तों एग्जाम्पल्स है, इफ़ यू डू नॉट मेंड योरसेल्फ यू विल कम टू ग्रीफ। इफ़ यू डोंट, या बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट मेंड योरसेल्फ यू विल कम टू ग्रीफ। कहने का अर्थ है दोस्तों यदि तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट मेंड योरसेल्फ यू विल कम टू ग्रीफ, है ना, दो सेंटेंसेस है, तभी तो बोलने में मज़ा आएगा।
तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये वक्त तो आप बोल ही सकते हैं किसी को लेकर, तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी ऐसे भी होते तो मैं अपने को नहीं सुधारूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। तो इफ़ आई डोंट मेंड माई सेल्फ आई विल कम टू ग्रीफ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट है तो फ्रेज काउंट अपॉन। काउंट अपॉन का क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ है भरोसा करना, ठीक है, बिलीव होता है, लेकिन यहाँ पर काउंट अपॉन है। एग्जाम्पल्स है आई काउंटेड, काउंट का हो गया काउंटेड मच अपॉन, आई काउंटेड मच अपॉन माई फ्रेंड्स हेल्प बट ही फेल्ड मी, आई काउंटेड मच अपॉन माई फ्रेंड्स हेल्प बट ही फेल्ड मी। मैं अपने मित्र को सहायता पर बहुत भरोसा करता था पर मित्र ने मुझे धोखा दिया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने मित्र पर को सहायता पर बहुत भरोसा, मतलब अपने मित्र की सहायता के लिए जो है उस पर मतलब चाह रहा था कि भाई भरोसा कर रहा था, लेकिन मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। तो आई काउंटेड मच अपॉन माई फ्रेंड्स हेल्प, मैं अपने मित्र की सहायता पर बहुत भरोसा करता था पर मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फ्रेज है टू क्रैक जोक। टू क्रैक जोक हिंदी अर्थ क्या होगा? क्रैक जोक का मतलब क्रैक मीन्स जोड़ना और मजाक, तोड़ना मजाक नहीं दोस्तों। जोक का तो हो ही गया, मजाक। क्रैक मीन्स जो क्या हो गया यहाँ पर, क्रैक का कुछ यहाँ मतलब ही नहीं, जोक मीन्स मजाक करना होता है, तो क्रैक जोक मीन्स मजाक करना है। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स देखिए ये रहा। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक। क्रैक का हो जाएगा क्रैकिंग हो गया है, अ जोक विद अदर्स क्या हो जाएगा? उन्हें दूसरों से मजाक करने का शौक है, ठीक है, उसे दूसरों से मजाक करने का शौक है। रवि इज़ फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विथ अदर्स। रवि को दूसरे से मजाक करने का शौक है। अब यहाँ पर जो है ही की जगह आप सिर्फ रवि लिख दीजिए, रवि, है ना, रवि लिख दीजिए, या आप रिया लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा सेंटेंस? रवि या रिया इज़ फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विद अदर्स। रवि को रिया से मजाक करने का शौक है, तो आप लिख सकते हैं रवि इज़ फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विद रिया, या रिया इज़ फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विद रवि, है ना। हिंदी बदल जाएगा कि रवि को रिया से मजाक करने का शौक है और रिया को रवि से मजाक करने का शौक है। मुझे रवि से मजाक करने का शौक है। अगर कहना हो तो ही के जगह जो है आई कर देंगे और बोलेंगे आई, और आई के इज है तो ये हट जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विद रवि, मुझे रवि से मजाक करने का शौक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सेंटेंस तो कई बनेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे गहराई से तो होगा, अच्छा होगा। तो चलिए एक और फ्रेज देखते हैं दोस्तों, क्रैक टू क्रॉन विद हिंदी अर्थ है शोभित करना, ठीक है, शोभा बढ़ाते हैं ना। क्रॉन मीन्स तो ऐसे तो होता है कि समझ सकते हैं जो सर पे लगाते हैं राजा महाराजाओं, क्रॉन। खैर ये क्रॉन विद है शोभित करना। और एग्जाम्पल्स है his efforts were crowned with success, his efforts were crowned with success, उसका प्रयास सफल हुआ, है ना, उसका प्रयास सफल हुआ। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों ये था अभी तक आपने जो देखा, जितने सारे इस वीडियो में देखा आपने जो फ्रेजेस थे उन सब का यहाँ पर मतलब अर्थ चूँकि याद करना होगा, क्या होगा? कॉल नेम्स हिंदी अर्थ क्या होता है? गाली देने। इनको याद करिए, याद करेंगे तभी यूज में आएगा और यूज में भी आएगा और आप समझेंगे भी सेंटेंसेस को जब पढ़ेंगे कुछ टेक्स्ट। तो अब दूसरा है दोस्तों कास्ट अबाउट फॉर, खोज में रहना। टू कास्ट अबाउट फॉर खोज में रहना। टू कास्ट इनटू द शेड फीका करना, टू कास्ट इनटू द शेड। टू कैच अ टाटर यानी अच्छे से पाला पड़ना, टू कैच अ टाटर अच्छे से पाला पड़ना। कम टू हेड परिपक्व हो जाना, कम टू हेड परिपक्व हो जाना। कम टू ब्लोज मारपीट की नौबत आना, कम टू ब्लोज मारपीट की नौबत आना। कम टू लाइट प्रकाश में आना। नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ यानी पछताना। नेक्स्ट देखिए काउंट अपॉन भरोसा करना,
नेक्स्ट जो है सो क्रैक जोक का मतलब मजाक करना। और ये रहा क्रॉनवेद यानी कि शोभित करना। दोस्तों ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं फ्रेजेज, ये फ्रेजेज जो अगर आप याद करते हैं ना तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा और समझ में अर्थ जो है कितना डिफरेंस हो जाता है। फ्रेजेस जो है अपने आप में बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।